अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मज़हर और आप हैं मेरे पेश नज़र। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी से ज्वाइन कर। इस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं और आपको मुनाफा कैसे दिया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें जो रिस्क प्रोफाइल होता है वो क्या है। हम बारी बारी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं कि ये सेविंग अकाउंट्स की निस्बत किस कदर मुख्तलिफ होते हैं और आप इसमें इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने के बाद फिर आप जो है मुनाफा कमा सकें। इस चैनल पर सिर्फ इस्लामिक फ़ंड्स के हवाले से वीडियो बनाई जाती हैं। तो आज ये जो बैकग्राउंड मैं आपको समझाने लगा हूँ ये म्यूचुअल फ़ंड का है, जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। किसी भी बैंक के आप जो है एसेट मैनेजमेंट की जो कंपनीज़ होती हैं उनके फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके जो काम करने का तरीका है वो इसी तरह ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो एक बैग पड़ा हुआ है और इसमें जनाब बहुत से जो लोग हैं वो सरमायाकारी जो है वो डाल रहे हैं। अब जब बहुत से लोग सरमायाकारी जो है एक थैले में डालेंगे तो वो बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है। अब चूंकि आपको जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने का तरीका नहीं आता, तो फिर आपकी ये जो थोड़ी थोड़ी रकम होती है ये बड़ी तादाद में इकट्ठी हो जाती है। इसका जो हुजम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर फंड मैनेजर जो है वो क्या करता है, इस रकम को आगे लगाता है। लेकिन आपकी रकम लगाने से पहले आप जो है जब इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जब आप ये सिक्के नोट इस बैग में डालेंगे, बैग से मुराद आप फंड मैनेजर ले लें, इसको देंगे तो फिर आपने एक रिस्क का इंतखाब करना होता है। वो रिस्क क्या है? रिस्क ये होता है कि आपने ख़तरा तस्लीम कराना है। मैं अगली फ़ोटो में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगली फ़ोटो जो है जनाब हमारे सामने है, इसमें देखिए आप, ये रिस्क मॉनिटर है। अब अपनी जो रकम जब थैले में डालेंगे तो साथ आप इसमें से एक रंग का भी इंतखाब करेंगे। मिसाल के तौर पे आप अगर यहाँ गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है ये पहला रंग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। अब इन रंग तक जाते जाते हम जो हैं ग्रीन से सुर्ख हो जाते हैं। अब ये लो है, लो टू मॉडरेट है, मॉडरेट है, मॉडरेट टू हाई है, हाई है और वेरी हाई है। ये इंतखाब होता है आपके रिस्क प्रोफाइल का। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपने इस तरह का एक रंग भी इंतखाब करना होता है जो कि लो में भी हो सकता है, मॉडरेट यानी कि मीडियम में भी हो सकता है और हाई में भी हो सकता है। अब अगर आप लो का इंतखाब करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो इस्लामिक फ़ंड में आपने जिससे लो रिस्क प्रोफाइल का इंतखाब किया है, यानी कि लो फंड में इन्वेस्ट किया जिसका रिस्क प्रोफाइल लो है, तो फिर आपको मुनाफा भी कम मिलता है। यानी कि हम तसव्वुर कर सकते हैं कि 14 से 15 हज़ार रुपये आपको सालाना जो है 1 लाख इन्वेस्ट करने पर जो है वो मिल सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह अगर आप मॉडरेट यानी कि मुतवस्सित दर्जे का फ़ंड चूज़ करते हैं तो आपको क्या होता है, फिर जो मुनाफा है तकरीबन 15 से 30 हज़ार के रहते हुए आपको मिल सकता है। इसमें कम ज़्यादा की जो कमी बेशी है वो रहती है, क्योंकि इसका इंसार जो होता है वो मंडी पर होता है। अगर तो आप हाई का करते हैं तो फिर क्या होता है, आपको जो मुनाफा है वो तकरीबन 50 से भी ज़ायद 1 लाख रुपए पर मिलने का इम्कान होता है। अब चूँकि आप रंग के गौर करें, जो ग्रीन रंग है इसमें आपको ख़तरा कम है, और मॉडरेट में आप देखें तो आप ग्रीन से येलो हो जाते हैं। इसमें आपको ख़तरा जो है वो दरमियाने दर्जे का रहता है, यानी कि जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो ख़तरा है वो आपको दरमियाने के दर्जे का रहता है। इसी तरह जब आप वेरी हाई में जाते हैं तो आप सुर्ख हो जाते हैं, यानी यहाँ पे आप जो ख़तरा है फ़ंड मैनेजर को बता देते हैं कि मैं अपनी जो रकम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पर पूरा ख़तरा तस्लीम कर लेता हूँ, अगर नुकसान हो जाए या मुनाफा हासिल हो जाए मैं दोनों सूरतों में रज़ामंद हूँ। तो फिर क्या होता है, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो जनाब इन्वेस्ट की जाती है इसी प्रोफाइल पर जो आप चूज़ करते हैं। अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो फिर आपको ख़तरा भी हो सकता है, आपका सरमाया जो है वो जो है ज़ाया भी हो सकता है और आपको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। ये आपकी रिस्क प्रोफाइल पर बात है। तो ये आपको समझ आ गई होगी, यानी कि ये जो रिस्क प्रोफाइल है इसमें आपने इजाज़त देनी होती है कि मैं इतना जो रिस्क है वो तस्लीम कर सकता हूँ और इस हिसाब से मेरी रकम जो इन्वेस्ट की जाए। अब आपने रिस्क प्रोफाइल को भी समझ लिया है, तो अब जनाब जो है ना मैं आपको अगली तीसरी तस्वीर में लेके चलता हूँ ताकि आप इसमें भी समझ सकें। अब आपके सामने एक फ़ोटो मौजूद है, ये देखें, ये आप हैं, इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि आपको फ़ंड
मैनेजिंग का जो तरीकाकार है वो नहीं आता, लेकिन आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास रकम है, तो आप क्या करते हैं, अपनी रकम जो आप थैले में डाली थी वो आप इस भाई साहब को देते हैं, फंड मैनेजर को। यानी हम तसव्वुर करते हैं कि आप यूबीएल इस्लामिक एनर्जी स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आलमीन के तहत है, तो उसका एक फ़ंड मैनेजर है, आपने उसको रकम दे दी है। अब उसको एक्सपर्टी है फंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करने की, तो वो फिर स्टॉक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि ऑयल गैस वेयर की कंपनीज होती हैं। इसी तरह अगर आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला फ़ंड जो है इस्लामिक में इंतखाब किया है, तो आप उसको, जो उसका फ़ंड मैनेजर उसको आप रकम देंगे तो उसके अकाउंट में जाएगी, उसके पास वो जो थैले वाली रकम है वो इकट्ठी हो जाएगी और वो इन्वेस्ट करेगा कहाँ पे, इन्वेस्ट करेगा सिक्योरिटीज़ में, इन्वेस्ट विद सिक्योरिटीज़, यानी कि वो जगहें जहाँ पर जिस फ़ंड के मुताबिक आपने रकम इन्वेस्ट की है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने स्टॉक फ़ंड में करना है, इस्लामिक स्टॉक फ़ंड में, तो आपकी जो रकूम होती हैं वो इस्लामिक स्टॉक फ़ंड में जो है इन्वेस्ट की जाती हैं, जैसे ऑयल गैस है। इसी तरह का सिक्योरिटीज़ करते हैं, तो इसी तरह जो सिक्योरिटीज़ जैसे कि इस्लामी बैंक के जो रिज़र्व होते हैं वो बढ़ाने के लिए, जिस तरह के जो डेबिट है वो इंक्रीज़ करने के लिए जो ये रकम होती है वो जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वहाँ पर जैसा आपने रिस्क इंतखाब किया होता है वो उसको काम में लाते हैं, जनरेट्स, यानी कि इसमें काम में लाएंगे, ठीक है। एक ट्रेनर होगा, कुछ वक्त होगा जिसके तहत वो काम में लाएंगे और वहाँ से वो जो 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट करना है उसकी वैल्यू तकरीबन 1,20,25 तक चली जाएगी। और जब 1 साल हो जाता है, यानी कि एक शरह बता रहा हूँ, तो फिर क्या होता है कि वो जो आपकी असल नेट रकम है और उसके साथ जो प्रॉफिट है वो आपको रिटर्न किया जाता है, पास बैक टू इन्वेस्टर्स। अब वही वाला सरमाया जो आपने यहाँ से शुरू किया था, ये एक चक्कर काटते हुए जो है इन्वेस्टर तक दोबारा पहुँचता है और इसका जो मेन बुनियादी किरदार अदा करने वाला है वो ये भाई साहब हैं काले कोट वाले, जो कि फ़ंड मैनेजर हैं। तो इस तरह ये म्यूचुअल फ़ंड काम करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये फ़ंड कैसे काम करते हैं और आपको कैसे मुनाफा दिया जाता है। आज की वीडियो को कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।